सुप्रभात बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग संधि समास के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। तो प्रत्यय जो है वह होता क्या है, सबसे पहले हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। उसके बाद आपको जितनी भी चीज़ दी हुई है उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानकारियाँ लेंगे। तो देखिए प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ और अवस्था में क्या ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय को आप लोग प्रकृति भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ का जो मूल रूप होता है उसको हम लोग प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको राम। क्या लिखा हुआ है आपको? राम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आपको राम लिखा हुआ है तो राम जो है वह क्या है, आपको मूल रूप है, ठीक है। जैसे पठ जो हुआ वह पठ क्या आपको मूल रूप है। तो पठ को हम लोग प्रकृति भी कहेंगे और पठ को हम लोग मूल रूप भी कहेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में होता है कि आपको पूछ दिया जाता है, जैसे कि आपको लिखा हुआ है पठती। क्या लिखा हुआ है? पठती। तो पठती लिखा हुआ है तो आपको पूछता है कि पठती जो है, पठती का जो प्रकृति है वह क्या है। क्या लिखा जाता है? पठती जो है उसका मूल रूप क्या है, या पठती जो है उसका प्रकृति क्या है। तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम लोग कंफ्यूज होंगे नहीं, आज हम लोग इसको इस तरह से समझेंगे कि हम लोग को कभी भी प्रकृति जो है, अगर प्रकृति के बारे में प्रकृति प्रत्यय हमसे पूछ दे, या उसका मूल रूप पूछ दे, या प्रत्यय का किसी भी टाइप से कोई भी तरह का क्वेश्चन आए, तो हम लोग उसको आसानी से बना सके। तो प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों? तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया। देखिए, जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर जो उसके अर्थ और अवस्था में क्या ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया। प्रत्यय को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, एक धातु और एक शब्द के आधार पर। तो सब धातु के आधार पर जो हुआ वह तिंग संबंधित हुआ और तिंग भिन्न हुआ, जिसको हम लोग कृत के नाम से जानते हैं। और शब्दों से हुआ तद्धित और स्त्री। क्या हुआ? तद्धित और स्त्री। तो आइए, धातु क्या होता है? धातु को हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। जिसको हम लोग संस्कृत में धातु कहते हैं, उसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? वर्ब कहते हैं। तो देखिए, तिंग संबंधित में कुल मिलाकर जो हमको पढ़ना है वह हमको 18 प्रत्यय पढ़ना है। तो 18 में आपको कौन कौन हो जाता है? एक आपको हो जाता है आत्मनेपद और एक आपको हो जाता है परस्मैपद, ठीक है। इसको आप लोग इधर देख सकते हैं, आत्मनेपद का मैंने लिखा है और परस्मैपद का भी इधर लिखा है। इसका जो उसमें जो 9 होते हैं उसके बारे में मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए। उसके बाद आपको तिंग भिन्न में आपको पढ़ना होता है कृत्य प्रत्यय के बारे में। उसके बाद शब्दों के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय पदों के साथ ही इसका जो है उपयोग होता है, ठीक है। इस प्रत्यय का उपयोग होता है। अब आपको है स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय के बारे में देखिए, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग शब्दों से स्त्री बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पुल्लिंग शब्द को और स्त्रीलिंग को हम लोग पुल्लिंग को और नपुंसक लिंग को हम लोग किस में बदलते हैं? स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। वही आपको क्या होता है? स्त्री प्रत्यय होता है। मैंने आपको कहा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होगी उसी बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो एग्जाम में जो हमको पूछा जाता है, जो आपको कृत प्रत्यय पर, तद्धित और स्त्री प्रत्यय पर, इसी तीनों के बारे में हर साल जो एग्जाम में आपको आता है वह आपको कृत, तद्धित और स्त्री पर ही आता है। तो तद्धित और स्त्री प्रत्यय हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो कृत प्रत्यय में सबसे पहला जो प्रत्यय हम लोग लिए हैं वो आपको है तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय जब हम किसी भी धातु में जोड़ते हैं, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये क्या है? कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में क्या होता है? धातु होता है, यानी कि क्रिया होगा। क्या होगा? क्रिया होगा। तो जहाँ पर भी आपको तव्यत प्रत्यय जो है वह तव्यत कहते हैं। कृत प्रत्यय जो है उसमें क्या होगा? क्रिया होगा, यानी कि क्रिया के साथ ही लगेगा, जिसको हम लोग संस्कृत में धातु कहते हैं। धातु के साथ ही ये लगेगा। तो ये पठ जो है वह क्या है? धातु है। ये वध जो है वह क्या है? धातु है। ये चल जो है वह क्या है? धातु है। तो धातु के साथ यहाँ पर हम लोग किस प्रत्यय को लगाएंगे? तव्यत प्रत्यय को लगाएंगे। जब हम धातु के साथ तव्यत प्रत्यय को लगाएंगे
तो ये त जो है वह अनुबंध होता है, त जो है वह क्या होता है, अनुबंध होता है, और अनुबंध होने के कारण त का क्या होता है, लोप हो जाता है। तो आपको यह जब त जो है जब लोप हो जाएगा तो आपको बच जाएगा क्या, तव्य। तो जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो जहाँ पर भी आपको हलंत मिलता है, जैसे ठ के नीचे हलंत है, द के नीचे हलंत है, ल के नीचे हलंत है, तो उससे पहले हम लोग हर्ष इकार का क्या करते हैं, आगम कर देते हैं। कहीं कहीं पर हम लोग आगम नहीं भी करते, जैसे कि गम के साथ आप लोग कीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हर्ष इका आगम वहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पठ जोड़ तव्यत, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको पठी तव्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको होगा वद जोड़ तव्यत, तो क्या हो जाएगा, वदी तव्य हो जाएगा। फिर आपको लिखा गया है चल जोड़ तव्यत, तो क्या हो जाएगा, चली तव्य हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको लोग को लिखा हुआ रहेगा हस जोड़ तव्यत, तो क्या हो जाएगा, हसी तव्यत। उसके बाद आपको धाव जोड़ तव्यत, तो क्या हो जाएगा, धावी तव्यत। मैंने बताया कि आपको लगभग जितना भी है वह आपको इसी के आधार पर बनेगा। कुछ कुछ जो होते हैं, जैसे कि गम आपको होगा गम जोड़ तव्यत, तो क्या हो जाएगा, उसका न हो जाता है, तो गंतव्य हो जाता है। संधि का नियम आप लोग को हम पढ़ाए थे। अगर आप लोग संधि के नियम नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के नीचे आपको संधि का नियम आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि म के जगह पर न कैसे हो जाता है, तो चलितव्य हो जाएगा। अब देखिए अगला जो प्रत्यय है वह दूसरा प्रत्यय जो है वह आपको है अनियर। अनियर में र जो है वह अनुबंध है, इसका क्या होता है, लोप हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बच जाएगा, अनिया बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ठ में हलंत है, ये अज हो जाएगा, तो ये पूरा ठ का निर्माण करेगा, चूँकि ये क्या है हलंत, ये जो हलंत जो है वह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि पूर्ण जो है वह हलंत के रूप में ही होता है। तो यहाँ पर देखिए पठ जो अनियर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पठनीय। फिर वद जोड़ अनियर क्या हो जाएगा, वदनीय। चल जोड़ अनियर क्या हो जाएगा, चलनीय। हस जोड़ अनियर क्या हो जाएगा, हसनीय। धाव जोड़ अनियर क्या हो जाएगा, धावनीय। गम जोड़ अनियर क्या हो जाएगा, गमनीय। तो इस प्रकार से ये आपको बनता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको तीसरा जो प्रत्यय है वह आपको है नियत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बच्चों, नियत प्रत्यय। तो अभी हम लोग तीसरा प्रत्यय जो है वह नियत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये धातु है क्री ध्री पठ पच मन ड़ी। सबसे पहले नियत प्रत्यय में जानिए नियत प्रत्यय में क्या क्या अनुबंध होता है और किस किस चीज़ का लोप होता है। तो नियत प्रत्यय में न और त जो है वह क्या है, अनुबंध है। तो जब न और त अनुबंध है तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये दोनों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो आपको बचेगा क्या, य। जब इसमें से न और त हट गया तो आपको क्या बचा, य। यानी कि क्री धातु में हमको क्री के आगे क्या लगाना होगा, य लगाना होगा। एक बात और भी आपको समझना है इसमें, अगर आपको शुरू में अगर ये जैसे क्री है, जैसे आपको यहाँ पर क्री मिला, क्या मिला, क्री मिला, आपको यहाँ पर री मिला, तो इसका यहाँ पर रेफ हो जाएगा, ऊपर में आकार हो जाएगा। यानी कि इसके आगे जो शब्द होंगे उनके आगे ये आपको क्या लग जाएगा, रेफ लग जाएगा। तो इसमें भी है और इसमें भी नीचे है, तो इसके अगला जो वर्ड होगा उसमें क्या लग जाएगा, रेफ लग जाएगा। और अगर अ है तो अ के स्थान पर क्या हो जाएगा, उसका आगम हो जाता है, आकार आ जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे पट है तो प के जगह क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। क्री है तो क के जगह क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। ध्री है तो ध के जगह क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। पच है तो प के जगह क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। मन है तो म के जगह क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। और अगर आपको री रहेगा, क्या रहेगा, री रहेगा, तो री के जगह पर क्या हो जाएगा, आर हो जाता है। री के जगह पर क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहला आपको लिखा गया है क्री, तो क्री जो है इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे क। चूँकि नियत प्रत्यय लग रहा है तो इसमें हम लोग किसका आगम करते हैं, आकार का। तो यहाँ पर आकार आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, न और त क्या है, आपको अनुबंध है। न और त अनुबंध होगा तो क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। तो सिर्फ आपको बच क्या गया, तो आपको बच गया य। मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको नीचे क्या रहेगा, ये अगर री का रहेगा तो हम लोग क्या लगाते हैं, ऊपर में रेफ लगाते हैं। लेकिन कहाँ पर रेफ लगाते हैं, इसके आगे जो अक्षर होते हैं उसके ऊपर हम लोग रेफ लगाते हैं। तो यहाँ पर य के ऊपर रेफ लगेगा और ये क्या हो जाएगा आपको, कार्य। उसी प्रकार से अगला जो है वो आपको लिखा गया है ध्री जोड़ नियत प्रत्यय। तो ये क्या हो जाएगा, ध्री का
धा हो जाएगा, फिर यह होगा और ये ऊपर में क्या हो जाएगा, रेफ हो जाएगा। फिर आपको है पठ, तो प का क्या हो जाएगा, पा, ठ का रहेगा ठ और उसके आगे ये तीनों में आपको क्या लग जाएगा, यह, तो ये क्या हो गया आपको पाठ्य। फिर आपको है अगला पच धातु में, तो ये क्या हो जाएगा, पा पाच्य। पाच्य को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि हलंत का मतलब क्या होता है, आधा होता है, और व्यंजन पूर्ण व्यंजन कब होता है, जब वह हलंत के रूप में होता है तभी वह पूर्ण व्यंजन है। अगर हलंत नहीं हुआ, अगर जैसे पूरा का पूरा च लिख दिया गया है तो उसमें जान जाइए कि उसमें स्वर वर्ण का भी क्या है, सहयोग है। अगला है आपको मन जमान्यत, तो ये आपको क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए अगला जो है वो आपको क्या है, री है। तो री के बारे में हम लोग क्या कहे थे, अगर आपको मिलेगा री तो री का क्या होता है, आर हो जाता है। क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो यहाँ पर आ तो लिखाएगा, लेकिन ये चूँकि आधा र है तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि जब कभी भी आपको आधा र मिलेगा तो आधा र क्या होता है, उसके आगे वाले जो अक्षर होते हैं उसके ऊपर रेफ के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर आ बचा। अब नियत प्रत्यय में न और त अनुबंध है, तो न और त को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको य हो जाएगा। अब इसके अगला अक्षर य है और इसके बाद आपको क्या था, री का आर था, तो ये र जो है वह आधा र है, इसीलिए य के ऊपर क्या हो जाएगा, इसका रेफ हो जाएगा। तो आपको क्या हो गया, ये आर्य हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा जो इसका टॉपिक है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, ये जो अगला टॉपिक है वो आपको है नुवुल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, नुवुल प्रत्यय। तो नुवुल प्रत्यय में क्या क्या अनुबंध होता है, तो नुवुल प्रत्यय में आपको न और ल, क्या क्या, न और ल, ये जो न है ये न और ये ल जो है वह क्या होता है, अनुबंध होता है। तो आपको बच क्या जाता है, वो। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है वो बराबर अक, इका और अम। तो ये इसको मैंने किस लिए लिखा, अगर आपको बीच में वो बच जाता है, अगर आप पुल्लिंग में इसको बनाएंगे तो आपको हो जाएगा अक, अगर आप लोग इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो हो जाएगा इका, और आप लोग अगर नपुंसक लिंग में इसको बनाएंगे तो वो आपको हो जाएगा अम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिखा गया है क्री जोड़ नुवुल। तो यहाँ पर देखिए क्री, तो इससे पिछले वाला जो टॉपिक है उसको भी पढ़े हैं, तो उसमें क्या था, क्री, तो क्री का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। क के जगह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा। अब देखिए ये आपको क्या है, री, तो चूंकि इसके आगे कोई शब्द क्या है नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये र हो जाएगा। और नुवुल में अका हो जाता है तो कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारक। फिर पठ में है आपको नुवुल, तो पठ का क्या हो जाएगा, प का पा, यहाँ पर ठ का ठ, और यहाँ पर अक। देखिए हम लोग पुल्लिंग में बना रहे हैं, तो पुल्लिंग में क्या होता है, अक जुड़ता है। क्या जुड़ता है, अक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाठ क। फिर वच जोड़ नुवुल, तो क्या हो जाएगा, वाच क। क्या हो जाएगा, वाच क। फिर वह है आपको अस्मृ, तो अस मा, और री का क्या हो जाएगा, र, अस्मारक। अब यहाँ पे देखिए दृश्य, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए ये जो री कार लगा है, यहाँ पर री कार लगा है, इसके आगे कोई भी शब्द नहीं है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर र लगाए हैं। लेकिन ये दोनों एक साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द्री और उसके बाद क्या है, स है। तो ये द्री जो है वह क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए जब हम लोग नुवुल प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये द्री का क्या हो जाता है, द हो जाएगा, और ये स के ऊपर क्या हो जाएगा, रेफ हो जाएगा। ये री है उसका रेफ हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क। तो क्या हो जाएगा, दर्शक। अब हम लोग अगर इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अगर हम लोग इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, इका हो जाता है। तो कारक में अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कारिका। क्या हो जाएगा, कारिका। पाठक में जोड़ेंगे तो पाठिका, वाचक में जोड़ेंगे तो वाचिका, स्मारक में जोड़ेंगे तो स्मारिका, दर्शक में जोड़ेंगे तो दर्शिका। और नपुंसक लिंग में बनाते हैं तो उसमें क्या जुड़ जाता है, आपको अम जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, अम। तो सिर्फ इसमें हमको अम जोड़ना है, तो कारक में हम लोग अम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कार कम। पाठक में देखिए यहाँ पर लिखा गया है कार कम। फिर पाठक में अम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाठ कम। फिर अगला है आपको वाचक में अम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाचकम। स्मारक में अम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मारकम। दर्शक में अम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दर्शकम। तो चलिए अब इसका अगला जो पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हाँ बच्चों,
एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आप लोग जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपको संधि का यूज हो रहा है। तो संधि मैं कहता हूँ स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि तीनों टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भू, आप लोग संधि का नियम पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि भू का क्या होता है, भाव हो जाता है। भू का क्या होता है, भाव हो जाता है। सबसे पहले हम लोग ल्यूट प्रत्यय के बारे में जानेंगे। देखिए ल्यूट प्रत्यय में जो है आपको ल और ट जो है वह क्या होता है, आपको अनुबंध होता है। ल और ट क्या होता है, अनुबंध होता है। तो जब कोई भी चीज़ क्या होगा, आपको अनुबंध होगा, जैसे ल और ट क्या होगा, आपको अनुबंध होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बचेगा क्या, यू। क्या बचेगा, सिर्फ आपको यू बचेगा। तो यू का जो है वह अन हो जाता है। इसमें जो बीच में जो आपको यू बच रहा है, क्या बच रहा है, ये बीच में यू बच रहा है, तो यू का जो है वो आपको सिर्फ क्या बच जाएगा, अन बच जाएगा। तो अब देखिए इससे जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, भू का क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा, ठीक है। और यू का क्या हो जाता है, अन हो जाता है। तो अ क्या है, आपको स्वर है, तो अ हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, भवन। क्या हो जाएगा, भवन। फिर आपको है तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बचेगा, ये आपको बच गया, भवन हो गया। फिर आपको है पठ जोड़, पठ जमा ल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए म आप हलंत लगा सकते हैं, ठीक है। आपको फिर है अस्मी, तो अस्मली का क्या हो जाएगा, अस्मा हो जाएगा, और री का र हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे र हो जाएगा और ये न हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्मरण। क्या हो जाएगा, स्मरण। सर एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर देखिए अस्मरी में अगर ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, अस्मरनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्मरनम हो जाएगा। इसमें अन्य लिखा गया है, लेकिन आप सभी में क्या कीजिएगा, म हलंत जो है लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, सभी में म हलंत लगा दीजिएगा। फिर आपको है दृश्य जोड़ ल्यूट, तो क्या हो जाएगा आपको, दर्श। इससे पहले पढ़ाए थे, ये री रहता है ऊपर में लग जाता है, तो दर्श हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नम, तो क्या हो जाएगा आपको, दर्शनम हो जाएगा। फिर है आपको अस्पृश, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पर्श नम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग ल्यूट प्रत्यय आराम से बना सकते हैं। अब अगला टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला जो है वो आपको है घ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, घ प्रत्यय। तो देखिए घ प्रत्यय में घ जो है वो आपको अनुबंध होता है। तो घ जब अनुबंध होता है तो इसके कारण घ का क्या होता है, लोप हो जाता है। तो आपको सिर्फ क्या बचेगा, य। अब देखिए ये जो य जो बचता है इसका क्या होता है, अ हो जाता है। क्या होता है, अ होता है। यानी कि लास्ट में जो आपको अ जुड़ेगा तो ये मतलब जो इसका जो लास्ट में बनता है वही रह जाता है ये। तो भू का क्या होता है, भू का होता है आपको देखिए लास्ट में क्या बचा हुआ, तो यहाँ पर इसका ये क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे अ बचता है तो यहाँ पर वह का वह रहेगा। फिर है आपको रम, तो इसमें आकार भी क्या हो जाएगा, आपको आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रा और म का म, तो क्या हो जाएगा, राम। फिर है आपको अस्मरी, तो अस म का म रहेगा। री का क्या होता है, र होता है, लेकिन इसके आगे कोई शब्द है नहीं चूँकि अ है आगे, तो इसलिए यहाँ पर आकार आगम हो जाएगा। और वो जो अंत में ये जो री है, री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अस्मार। फिर आपको है लिख। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लिख के बारे में आपको कभी भी लिख जो अगर आपको मिलेगा तो वह किसी प्रत्यय के साथ जब बनाएगा तो ली का हो जाता है ले। क्या होता है, ली का ले हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको ली है तो ली का क्या हो जाएगा, ले हो जाएगा। ख है तो ख हो जाएगा। अब चूँकि प्रत्यय अ है तो अ का जो है वह रह जाएगा अ ही। फिर है आपको अस्पृश, तो अस्पृश का क्या हो जाएगा, अस्प, प के नीचे री है तो स के ऊपर क्या हो जाएगा, रेफ हो जाएगा। और ये आपको बन गया। तो इस तरह से घ प्रत्यय जो है वह आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा पदों के निर्माण के लिए हम लोग अक्तीन प्रत्यय का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो देखिए अक्तीन प्रत्यय का निर्माण जो है क जोड़ ती जोड़ न हलंत के मिलने से हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये क और ये न क्या होता है, अनुबंध होता है। क्या होता है, अनुबंध होता है। तो ये क और त जो है वो आपको अनुबंध है, जिसके कारण ये दोनों का क्या हो जाएगा, आपको
लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का लोप हो जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ क्या बचता है? टी बचता है। तो ये प्रत्यय बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो देखिए ये जो ती बचता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपको दिया हुआ है, क्योंकि ये क और न अनुबंध है तो सिर्फ इसमें बचता है ती। तो जितना भी आपको लिखा हुआ है इसके आगे सिर्फ हम लोग ती लगाएंगे तो आपको बन जाएगा। जैसे भू जोड़ अक्तिन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको? भूति। क्या हो जाएगा? भूति। श्रु जोड़ अक्तिन तो क्या हो जाएगा? श्रुति। फिर है अस्मृ जोड़ अक्तिन तो अस्मृ क्या हो जाएगा? स्मृति। फिर नी जोड़ अक्तिन तो क्या हो जाएगा आपको? नीति। तो अगला देखिए आपको लिखा हुआ है ची जोड़ अक्तिन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? ची ती। तो इस तरह से आपको ये आसानी से बन जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग इस्नुज प्रत्यय और आलुज प्रत्यय, इसका दो और प्रत्यय है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए इस्नुज प्रत्यय में आपको जो है वह च जो है वो आपको क्या है? अनुबंध है। तो आपको बच जाएगा सिर्फ क्या बचेगा? इस्नु। तो यहाँ पर हो जाएगा भविष्णु, इस्नु जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा सहिष्णु। अब देखिए व्री है तो वह हो जाएगा, व्री के आगे आपको ध लगा हुआ है तो ध में ईकार लगेगा और साथ ही क्या लगेगा? रेफ लगेगा और स्नु तो क्या हो जाएगा? वर्धिष्णु। ठीक है। फिर आपको है चर जमा इस्नु, क्या होगा? चरिष्णु। क्या हो जाएगा आपको? चरिष्णु हो जाएगा। फिर अगला देखिए आलूच प्रत्यय में आपको क्या दिया गया है? आपको आलू दिया गया है, यानी कि आलूच में आपको आलू है, यानी कि चौ क्या है? इसमें भी अनुबंध है। चौ क्या है? इसमें भी अनुबंध है। तो क्या हो जाएगा? द य का में आकार जुड़ेगा, आलू हो जाएगा तो दयालु। ठीक है। फिर निद्रा है तो यहाँ पर पहले से आ है तो आ का आ ही रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? निद्रालु। शरत जमा धा, संधि का नियम है तो अगर रहता है, अगर ध उसमें रह जाता है उसका क्या होता है? तृतीय वर्ण होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपको? श्रद्धालु। क्या हो जाएगा? श्रद्धालु हो जाएगा आपको। तो इस तरह से अब दो और प्रत्यय बचा हुआ है, उसको अभी हम लोग तुरंत कवर करते हैं। तो आज लास्ट यही दोनों हैं, अकत्वा और तुमुन। इसको हम लोग अभी क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है आपको अकत्वा, क्या दिया हुआ है? अकत्वा। तो अकत्वा में बचता क्या है? त्वा, यानी कि इसमें क जो है वो आपको अनुबंध है, तो अनुबंध है क का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दीजिएगा, त्वा जो जुड़ा हुआ है इससे पहले जितना होगा उस सब में ई कार जुड़ जाता है। क्या वो जुड़ जाता है? ई कार। और जिसमें पहले ई है वो आपको ए में बदल देता है। तो यहाँ पे पठ जोड़ अकत्वा तो ये क्या हो जाएगा? पठित्वा। क्या हो जाएगा? पठित्वा। ठीक है। वद जमा अकत्वा तो क्या हो जाएगा? वदित्वा। क्या हो जाएगा? वदित्वा हो जाएगा। ठीक है। इसका फिर देखिए आपको लिखा हुआ है चल जमा अकत्वा तो क्या हो जाएगा? चलित्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलित्वा। फिर है हस जमा अकत्वा तो क्या हो जाएगा आपको? हसित्वा हो जाएगा। ठीक है। फिर है धाव जमा अकत्वा तो क्या हो जाएगा? धावित्वा। देखिए सब में क्या जुड़ा है? त्वा जुड़ा है। अब कहिएगा कि सर लिख धातु पर आप क्यों नहीं बताए थे? तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ था कि पिछले वाले में भी हम बताए थे कि लिख धातु आपको जहाँ पर भी मिलेगा, क्या मिलेगा? लिख धातु आपको जहाँ पर भी मिलेगा तो ली के जगह पर क्या हो जाता है? आपको ले हो जाता है। क्या हो जाता है? ले हो जाता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपको ली का हो जाएगा ले, ख का की और यहाँ पर त्वा तो क्या हो जाएगा? लिखित्वा। अकत्वा प्रत्यय में होता है आपको कर। क्या होता है? कर, यानी कि कोई भी जैसे कि आपको लिखित पठित्वा पढ़कर, लिखित्वा लिखकर, वदित्वा बोलकर। ठीक है। इसका हिंदी होता है। वैसे हिंदी के लिए लास्ट में या हो सकता है आप लोग को हम अगला जो प्रत्यय पढ़ाएंगे उससे पहले इस सब के बारे में हम बता देंगे। ठीक है। आज हमारे माइंड में नहीं था, ध्यान में नहीं था, इसके कारण आप लोग को हम नहीं बता पाए। तुमुन का मतलब होता है के लिए। के लिए इसमें प्रत्यय होता है पठ जोड़ तुमुन आपको लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें भी हर्षिकारी आगम हो जाता है। तो पठ का हो जाएगा आपको पठी, लिख का आपको लेखी। ठीक है। वद का हो जाएगा आपको वदी, चल का हो जाएगा चली, हंस का हो जाएगा हंसी। अब यहाँ पर देखिए तुमुन प्रत्यय में क्या हो जाएगा? यहाँ पर न जो है वो आपको क्या है? अनुबंध है। और तुमुन प्रत्यय में आपको सिर्फ तुम बचता है। क्या बचता है? तुम बचता है। तो पठ में आप सिर्फ आपको तुम लगा देना है सब में। तो पठी तुम, लेखी तुम, वदी तुम, चली तुम, हंसी तुम।
तो इस सब का मतलब होता है के लिए। क्या होता है इसका मतलब? के लिए होता है। जैसे कि पढ़ी तुम पढ़ने के लिए, लिखी तुम लिखने के लिए, बोली तुम बोलने के लिए, चली तुम चलने के लिए, ठीक है। उसके बाद हंसी तुम हंसने के लिए, इस तरह से होता है। तो अब अगला जो है टॉपिक, जैसे ये आपको क्या था? कृत प्रत्यय था। हम लोग तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।